पानीपत। यह नाम सिर्फ हरियाणा का कोई जिला नहीं, यह भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत बदलने वाली रणभूमि का नाम है। यहाँ हवा में तलवारों की चमक घुली है, मिट्टी में साम्राज्यों का गर्व दबा है और इतिहास के सीने पर 3 गहरे निशान हैं: 1526, 1556 और 1761। 3 युद्ध, 3 सदी, 3 परिणाम और 3 नई दिशाएं। लेकिन कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं, यह हरियाणा के भूगोल, समाज, खेत खालों, सरदारों, राहगीरों और युद्ध संस्कृति की कहानी है। यह कहानी बताती है क्यों दिल्ली की ताजपोशी, हिंदुस्तान का राज और उत्तर भारत का भविष्य बार बार जाकर इसी मैदान पर अटक जाता था। दिल्ली के उत्तर में समतल मैदान, विस्तृत खुला भूभाग, न कोई पहाड़ी, न कोई गहरी घाटी, यमुना गंगा दोआब की सतह, घोड़े दौड़ाने, घेराबंदी, तीरबाजी, सबकी अनुकूल भूमि। दिल्ली की सत्ता यदि डगमगाई तो विदेशी यहीं से प्रवेश करते। मंगोल, तुर्क, लोदी, मुगल, अफगान, सभी के लिए पानीपत एक ढाल थी या फिर दिल्ली तक पहुंचने की सीढ़ी। यहाँ नदियों के किनारे टेंट लगाना आसान, घोड़ों के लिए चारागाह और सेनाओं के लिए खुराक। इसीलिए यह मैदान बोलता था, किसकी ताकत असली है यही आकर बताओ। सन 1526 दिल्ली पर लोदी वंश का सिक्का चलता था। सुल्तान इब्राहिम लोदी तानाशाह, कठोर और अपने अमीरों से कट चुका था। दूसरी तरफ काबुल का रगों में तैमूर और चंगेज की मिश्रित विरासत। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके पास सैनिक कम पर बारूद, तोपें और हाथी तोड़ रणनीति थी। इब्राहिम की भूल। इब्राहिम ने सोचा, मेरी सेना विशाल है, 100 लाख योद्धा, 1000 हाथी। बाबर कौन चीज़ है? उसकी फौज ढीली, अमीर गैर वफादार। बाबर की रणनीति। बाबर ने अपनाया तुर्की लश्करी फॉर्मेशन के पीछे गाड़े गए बैलगाड़ी किले। हर बैलगाड़ी रस्सों से जुड़ी, बीच में तीरंदाज और बंदूकची। पहली बार भारत की धरती पर गन पाउडर ने हाथियों की दहाड़ को दबाया। युद्ध 20 अप्रैल 1526। सुबह होते ही तोपें गरजी, हाथी घबरा गए। इब्राहिम की सेना बिखर गई। बाबर की छोटी पर अनुशासित सेना ने लोदियों को कुचल डाला। इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर दिल्ली पहुंचा। बोला, मैं लुटेरे की तरह नहीं, बादशाह की तरह आया हूं। पानीपत की पहली लड़ाई ने एक नए युग की शुरुआत कर दी, मुगल वंश की। पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को जन्म दिया, दूसरी लड़ाई ने उसे स्थिर किया। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अफगानों का उदय और शेर शाह सूरी की चतुराई। लेकिन 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, गद्दी पर एक 13 साल का लड़का आ गया, अकबर। दूसरी तरफ दिल्ली का सिंहासन हथियाने को तैयार हेमू विक्रमादित्य, अद्भुत अफगान नायक, 60 युद्ध जीत चुका। दिल्ली, आगरा हाथ में। हेमू का सपना। हेमू कहता था, 800 साल बाद भारत को हिंदू शासक मिलेगा। उसमें दृढ़ता थी, साहस था, पर एक घातक गलती। वह युद्ध में हाथी पर सामने खड़ा हुआ। पानीपत, दूसरा दौर। अकबर स्वयं उपस्थित नहीं, बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना। दोनों में भिड़ंत। हेमू की सेना भारी, अफगान, राजपूत, गुर्जर योद्धा सब उसके साथ। लेकिन युद्ध के बीच एक तीर आया और हेमू की आंख में जा लगा। वह बेहोश और सेना मान बैठी कि राजा मर गया। पलटवार। अकबर जीता, हेमू को मौत। ये सिर्फ सैनिक जीत नहीं, दूसरे पानीपत ने मुगल शासन को वैधता दी। यही से अकबर धर्म, सहनशीलता, राजपूत नीति, महसूली सुधार, प्रशासनिक मॉडल सब लाया। ये लड़ाई भारत के राजनीतिक ढांचे को 200 साल दिशा देने वाली लड़ाई बनी। अब आते हैं उस लड़ाई पर जिसने पानीपत की मिट्टी को खून से भर दिया, जिसने उत्तरी भारत की जनसंख्या का संतुलन बदल दिया और जिसने मराठों का सूर्य ढलाया। 1761 मुगल साम्राज्य टूट चुका था।
दिल्ली नाम भर था, उत्तरी शक्ति, मराठा महासंगठन, ज्यादातर हिंदुस्तान उन पर निर्भर। वे अफगानों को खदेड़कर पंजाब तक पहुंच गए, लेकिन काबुल में अहमद शाह अब्दाली बैठा था, भयंकर योद्धा, हजारों लड़ाइयों का अनुभव। उसने कहा, भारत मेरी विरासत है, कोई मराठा इसे नहीं ले सकता। मराठा शक्ति की गलती, मराठे महान थे, लेकिन दूर दिल्ली से पानीपत तक सप्लाई लाइन टूटती, रसद का संकट। उत्तर भारत के राजपूत, जाट, सिख सभी उनसे नाराज। अब्दाली, अवध नवाब, रोहिल्ला पठान और नगौर के मुसलमान सबको एक कर लाया। ये महासंघ वर्सेस महासंघ का संग्राम था। महाभारत की तरह सेना मराठा, दुर्गाभिमान, सदाशिवराव भाव, विश्राम बाग, तुकोजी, होलकर, सिंधिया, साथ में 200 लोग का नागरिक, महिलाएं, बच्चे, क्योंकि वे दिल्ली में बसने आए थे, युद्ध लड़ने नहीं। अब्दाली, खालिस घोड़े सवार सेना, तीरंदाज, उज्बेक बलूच, रोहिल्ला। पानीपत अब फिर रणभूमि बना, कड़ाके की ठंड, लेकिन मैदान में खून की भाप। मराठों ने धावा बोला। पहला पहाड़, अब्दाली की बाईं विंग टूटी, दूसरा पहाड़ रोहिल्ला भागे, मराठा जीतने लगे। लेकिन मराठों की भारी तोपें आगे नहीं जा सकी, रसद कम, घोड़े थक गए और अफगान घुड़सवारों का पाशविक हमला, चारों ओर से घेराबंदी। भाव का हाथी, लक्ष्य बन गया, वह उतरकर पैदल लड़ने लगा। रोहिल्लों ने काट काट कर मराठों को समाप्त किया और फिर नरसंहार। लोग कहते हैं 40,000 से 70,000 सैनिक तो मैदान में ही गिर गए। करीब 1,000 से अधिक नागरिक लूटे, पकड़े, मारे गए। मराठा विस्तार को रोकने वाली दीवार साबित हुई। उत्तर भारत कुछ वर्षों तक नेतृत्व विहीन रहा और परिणाम, अंग्रेजों के लिए रास्ता खुल गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई भारत की शक्ति को एक बार फिर मोड़ गई। पानीपत सिर्फ राजाओं की नहीं, यहाँ किसान, जाट, गुर्जर, अहीर, लोहार, ब्राह्मण सब इस इतिहास के वाहक। यहाँ के गांवों की लोक कथाएं, राणा की ढाल, लोधी का पतन, राव भाव की हिम्मत आज भी चौपालों में सुनी जाती है। यहाँ पैदा हुआ वीरता का फौजी मजाज, इसीलिए हरियाणा आज भी देश की सेना में सबसे बड़ा योद्धा आपूर्तिकर्ता राज्यों में एक है। ये भूमि सीख देती है रणनीति, एकता, रसद और मित्रता। युद्ध में सब जरूरी। पहला पानीपत, तकनीक जीती, तोपे वर्सेस हाथी, रणनीति वर्सेस भीड़। दूसरा पानीपत, नेतृत्व जीता, बच्चा अकबर नहीं, नीति निर्माता बैरम खां, अफवाह और मनोबल, युद्ध जीतते हारते। तीसरा पानीपत, लॉजिस्टिक्स जीता, भूगोल, आपूर्ति, स्थानीय समर्थन। न हो तो महासागर भी हार जाता है। आज का पानीपत हैंडलूम, टेक्सटाइल, कारपेट उद्योग का विश्व केंद्र। यहाँ इतिहास और उद्योग साथ चलते हैं। रणभूमि, आगे औद्योगिक नगर। लेकिन जब सूरज ढलता है और कोई किसान खेत से लौटता है तो हवा में कभी कभी वही आवाज सुनाई देती है, घोड़ों की टाप, तोपों की आग और हर हर का गूंजता जय घोष। पानीपत याद दिलाता है, भारत का इतिहास कोई किताब नहीं, ये धूल, धुआं, खून, रणनीति, सपनों का संगम है। 3 युद्धों ने कहा, 1526 मुगलों का उदय, 1556 मुगलों का स्थायित्व, 1561 मुगलों मराठों दोनों का पतन और अंग्रेजों का मार्ग। यानी पानीपत वह जगह है जहां राजवंश पैदा नहीं, टिके या मिटे जाते हैं। यह हरियाणा का गर्व है कि यहाँ की धरती इतिहास का फाइनल राउंड तय करती रही।